दोस्तों, मीडिया का रोल लोकतंत्र की कामयाबी में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश का जो मीडिया है वो आज नहीं, पहले भी थोड़ा या ज़्यादा वंचितों के जो सवाल होते हैं उनको दबाता रहा है और मीडिया हमेशा अगड़े लोगों की तर्जुमानी करता रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मीडिया को लोकतंत्र और गुड गवर्नेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। आइए बाबा साहब की उस बात को याद करें जो मीडिया के बारे में आज से 50-60 साल पहले कही गई थी। बात है 3 जुलाई 1945 की और मकाम है कलकत्ता। डॉक्टर अंबेडकर पीपल्स हेराल्ड नाम से ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशंस का जो वीकली ऑर्गन था उसको इनॉग्रेट करने के लिए कलकत्ता में थे। बाबा साहब अंबेडकर के साथ बंगाल शेड्यूल कास्ट फेडरेशंस के बड़े लीडर जैन मंडल भी वहाँ पे मौजूद थे। अंबेडकर साहब ने जब अपनी बात शुरू की तो उन्होंने कहा कि मीडिया का जो रोल है वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में बहुत ही अहम है। अगर सुशासन को बनाना है, अगर एक ऐसी सरकार हमें चाहनी है जो आवाम की भलाई के लिए काम करे, तो हमें एक मीडिया की ज़रूरत होती है। अंबेडकर जी ने कहा कि मीडिया का काम चुनाव के दौरान न सिर्फ जनता को एजुकेट करना होता है, यानी शिक्षित करना होता है, उन्हें बतलाना होता है कि क्या चल रहा है, उनको लोकतंत्र के बारे में बातें बतलानी होती हैं, उनको सही सही जानकारी आवाम तक पहुंचानी होती है। और चुनाव के बाद जब मीडिया लोगों को एजुकेट कर दे, उनको बतला दे, तमाम हकीकतों को उनके सामने रख दे, उसके बाद मीडिया का काम रुक नहीं जाता है, बल्कि उसके बाद मीडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो और बढ़ जाती है। चुनाव ख़त्म होने के बाद जब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट पहुंच जाते हैं, जब असेंबलीज में पहुंच जाते हैं, तब मीडिया का ये दायित्व है कि वो लोगों की तर्जुमानी करें, यह देखे कि जो नेता, जो लीडर चुन के हाउसेज में चले गए हैं, क्या वो आवाम की भलाई के लिए काम कर रहे हैं या वो आवाम की बातों को भूल गए हैं और अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने में वो बिल्कुल सब कुछ भूल चुके हैं। यानी मीडिया का 2 काम है किसी भी लोकतंत्र की कामयाबी में, किसी भी गुड गवर्नेंस को बनाने के लिए, जो कि डॉक्टर अंबेडकर साहब पीपल्स हेरल्ड को इनॉग्रेट करते हुए 3 जनवरी 1945 को कहते हैं कि जनता को एजुकेट करना है, वोटर्स को एजुकेट करना है, और उसके बाद उनका काम है कि जो लीडर्स चुन के हाउसेज में चले गए हैं उनके ऊपर नज़र रखनी है। मीडिया की ज़ुबान में हम इसे कहते हैं वॉच डॉग, यानी आपको एक सजग सिपाही की तरह, एक जगे हुए सिपाही की तरह आपको नेताओं के ऊपर ध्यान रखनी है और देखना है कि कहीं नेता खुद के स्वार्थ में सब कुछ भूल तो नहीं गए हैं,
क्या जिन लोगों ने उनको फंडिंग की है उनके लिए तो वो काम नहीं कर रहे हैं? मीडिया का काम है कि वो पार्लियामेंट के ऊपर भी नज़र रखना और वंचितों को सवाल को देखना कि क्या वंचितों के सवाल वहाँ पूरे हो पा रहे हैं कि नहीं। अगर नेतागण वंचितों के सवाल से मुंह मोड़ लेते हैं तो मीडिया का काम है कि इस बातों को जनता तक पहुँचाना, ताकि एक भय हो नेताओं के बीच में कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो जनता फिर मीडिया के माध्यम से सब कुछ जान जाएगी और जानने के बाद फिर दोबारा उन्हें मौका नहीं देगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एजुकेट करने में, सोशलाइज करने में, चीज़ों को सही बात आवाम तक पहुंचाने में, और जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उनके ऊपर निगाह रखने में मीडिया का कितना अहम रोल है। अम्बेडकर जी खुद कई अखबारों को, मैगजीन को अपनी ज़िंदगी में वो एडिट करते थे। मूक नायक, बहिष्कृत भारत, ये सब उनमें से कुछ हैं। जनता भी है। और अम्बेडकर जी अपनी स्पीच में इस बात को कहते हैं कि 16 साल तक मैंने भी पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है, और वो कहते हैं कि इसका असर हुआ। ऐसा नहीं है कि इसका असर नहीं हुआ, इसका असर ऐसे हुआ कि बॉम्बे असेंबली से वो एक ऐसी सीट से चुन के आए जो जनरल की सीट थी। तो अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि एक बेहतरीन न्यूज़पेपर, एक सजग न्यूज़पेपर, एक जनता की बातों को आवाज़ देने वाला न्यूज़पेपर बहुत ही अच्छा, मुस्बत और सकारात्मक काम लोकतंत्र में कर सकता है। लेकिन दुख की बात है कि हमारा जो मीडिया है, मुख्य धारा का मीडिया कम से कम, वो इन तमाम बातों को भूल गया है। जो सेठ उस मीडिया को खरीद कर चला रहे हैं वो उनकी बातों को आगे बढ़ाता है, उनके स्वार्थों को पूरा करता है, और जो उस मीडिया को चलाने वाले जो पत्रकार हैं जो कि ऊंची जातियों से आते हैं, वो भी अपनी जाति और अपने वर्ग के हितों से आगे नहीं सोच पाते हैं। और आप देखेंगे कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी और कई मामलों में अल्पसंख्यक भी मीडिया से गायब है, और चंद मुट्ठी भर लोग जो ऊंची जातियों से हैं वो लोग हर तरफ छाए हुए हैं। यानी इस देश में एक दलित और एक आदिवासी राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन किसी अंग्रेजी अखबार का एडिटर बनना उसके लिए मुश्किल है। तो बाबा साहब ने जो हमको सिखलाया, आइए हम भी जिस तरह से बाबा साहब ने पत्रकारिता के लिए काम किया, लोगों की आवाज़ों को उठाया, लोगों को एजुकेट किया, शिक्षित किया और सत्ता में बैठे हुए लोगों से सवाल पूछा, हम भी बाबा साहब के रास्ते पे चलते हुए जो कुछ भी हो, जितने भी कम साधन हमारे पास हो, हम भी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से दलित, बहुजन और दबे कुचले शोषित लोगों की आवाज़ उठाएं, और इस मुल्क में जो भी हाशिए पे दबाए गए जो लोग हैं उनकी आवाज़ बने। आप अगर अंबेडकर जी की इस स्पीच को खुद पढ़ना चाहते हैं तो अंबेडकर जी की जो अंग्रेज़ी वाली जो राइटिंग है, B.R. अम्बेडकर स्पीचेस एंड राइटिंग्स, उसमें वॉल्यूम नंबर 17, पार्ट नंबर 3 और पेज नंबर 346 पर आपको मिल जाएगा। आप खुद पढ़िए और लोगों तक भी अपनी बात को पहुंचाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।